गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू सेंचुरी कंप्यूटर्स। आज हम जावा में एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ये क्या है? ये एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है जो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको किस तरीके से हम करते हैं देखते हैं। सबसे पहले जावा में किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए पहले उसकी पैकेज फाइल्स को इंपोर्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे है import java.io.star एंड import java.util.star। देन इसके बाद क्लास का नेम डिफाइन किया है डी, और इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये क्या है? हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है x, और करेक्टर टाइप एक y नाम का वेरिएबल लिया है केयर के अंदर। इसके बाद x की वैल्यू पहले से ही डिफाइन है 200, हमने की हुई है पहले से ही। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 200 डिफाइन की है। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन दी हुई है। x इज ग्रेटर देन 100, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। इस तरीके से हम स्टेटमेंट को टाइप करते हैं जब भी हम उसकी ट्रू और फॉल्स कंडीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। देन a सिंगल कोट के अंदर कॉलन एंड b सिंगल कोट के अंदर सेमी कॉलन। ये पूरी एक क्या है, स्टेटमेंट है टर्नरी ऑपरेटर की। देन x की वैल्यू ग्रेटर देन 100, अगर x की वैल्यू 100 से बड़ी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाए और a हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 200 है, जैसे यहाँ पे 200 दी हुई है और यहाँ पे क्या है 100, 100 से बड़ा है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a मानी जाएगी। एंड यहीं अगर हम 200 की जगह इसको कर देते हैं 50 x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 50 क्या है, 100 से छोटा है। अगर 100 से छोटी है वैल्यू x की, तो y की वैल्यू क्या मानी जाएगी, b मानी जाएगी। इस तरीके से हम ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू सेटिस्फाई करते हैं। देन यहाँ पे अभी मैंने करेक्टर वैल्यू ली है a और b। यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे मैंने इंट x लिया है वैसे ही इंट के अंदर ही y आ जाएगा। एंड a और b की जगह हम न्यूमेरिक वैल्यू डाल देंगे, और उस न्यूमेरिक वैल्यूज के थ्रू भी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि जैसे y इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन 100 है, यहाँ पे मान लीजिए होता 30 एंड b की जगह होता 60 न्यूमेरिक वैल्यू, अगर करेक्टर हम नहीं लेते। तो क्या होता, x इज ग्रेटर देन 100 है और जो कि x की वैल्यू 200 है। अगर ऐसा है 200 बड़ी है 100 से, तो यहाँ पे हम 30 अज्यूम कर रहे हैं तो y की वैल्यू 30 हो जाती। एंड अगर यहाँ पे 50 वैल्यू होती y की, तो 50 इज ग्रेटर देन 100, लेकिन 50 ग्रेटर देन नहीं 100 से, तो y की वैल्यू क्या हो जाती, जो यहाँ पे हमने अज्यूम की थी 60। तो इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आउटपुट देखते हैं विंडो आर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। तो ये क्या है, हमारी डॉस प्रॉम है। ये मेरी जो फाइल है ये डी ड्राइव के अंदर है। एंड देन पहले इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी स्पेस फाइल का नाम d.java, एंड देन एंटर करेंगे। इसके बाद हम इसको रन करेंगे, जावा स्पेस डी एंटर। तो आप देखेंगे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ x 200 है जो कि हमने पहले से ही अज्यूम कर रखी थी, एंड वैल्यू ऑफ y क्या आ गई, a आ गई। तो a हमारी किस लिए आई है, हमने कोडिंग में देखा था कि 200 है वैल्यू जो कि 100 से बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे a आ गई। अगर मैं यहाँ पे अभी आपको चेंजेस करके शो कर देती हूँ, यहाँ पे मैं 50 कर देती हूँ x की वैल्यू, तो क्या आएगी, आनी चाहिए y की वैल्यू। तो क्या आनी चाहिए y की वैल्यू, b आनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि 50 100 से छोटा है। तो यहाँ पे इसको सेव करके हम अपने डॉस प्रॉम में देखते हैं क्या ये सही है हमारा।
तो देखेंगे y की वैल्यू b आ गई है। सो इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम जावा में, और यही ऑपरेटर का यूज़ हम सी में और C++ में करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।